अभी फिलहाल एक इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक दिया गया है वर्डिक्ट, उसमें बताया गया, उसमें बेल दिया गया था एक्चुअली में। तो बेल में क्या हुआ था कि जुडिशरी जो है टर्म एंड कंडीशन के साथ बेल ग्रांट किया। बेल वैसे दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, एक अपने पर जो है डिबेट का विषय है। हाँ, कुछ पक्ष हैं जो बोलते हैं कि बेल दे देना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए। जैसे बेल दिया भी जाता है तो क्या किया जाता है कि टर्म एंड कंडीशन के साथ छोड़ा जाता है। देख लिया जाता है कि इसका ऑफेंस उतना बड़का नहीं है कि व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए तो बाहर जा करके बहुत बड़ा ये क्राइम और हुड़दंग मचा बहुत बड़ा क्राइम न करे, या फिर ये जो इन पे चल रहा है मुकदमा उसको ये बाहरी तरीका से इसको अति दखल अंदाजी न करे और इसमें नए नए टर्म को लाने की कोशिश न करे। तो उनको सशर्त जो है बेल दिया जाता है, सशर्त बोलते हैं उसको। तो इसमें एक सशर्त बेल देना और नहीं देना दोनों अलग अलग डिबेट तो है। जैसे देखिए देना क्यों चाहिए, मान लिया व्यक्ति पे अगर आरोप लगा, उसको अगर आप जेल में छोड़ दिया, पता चला बाद में कि वो ये तो गलत आरोप लग गया था, तो व्यक्ति तो फ्री का सजा काट लिया, तो जेल में रह गया व्यक्ति वो, और उस पे कोई अथी नहीं लगा। जैसे हम एक पढ़े थे एनसीईआरटी में कि मामलुक नाम का व्यक्ति था, सब में मानवाधिकार उसको छुड़वाया, पता चला कि उसका जीवन ही जेल में रह गया, 55 साल वो जेल में रह गया जब मानवाधिकार, जबकि जिस जेल कितना बार बोला कि जो इसको हॉस्पिटल से कि हॉस्पिटल कितना बार बोला जेलर की ये व्यक्ति स्वस्थ है और इनको आप ले जा सकते हैं, इनको आप ना सजा के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन कोई उनको सुनने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो इसीलिए बेल ग्रांट अगर का सिस्टम रहता वहां पे, और अभी भी है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं इसको इतना पहुंच पाया, तो बेल ग्रांट उनको नहीं हो पाया। लेकिन बेल ग्रांट यहाँ पे होना जरूरी था। तो सबसे पहले अभी जो विवाद वाले जो है उसमें क्या है, सबसे पहले हम ये बता रहे हैं आपको कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर इन रेप के केस में कि कोई व्यक्ति को अगर बेल दे रहे हैं तो वो व्यक्ति जिनको बेल दिया जा रहा है वो इस व्यक्ति के आसपास कभी नहीं भटकेंगे, न उनसे उनका कभी भी कोई भी तरह से मुलाकात अति सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके लिए मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट उस चीज को दरकिनार करते हुए एक निकाला है, मतलब एक व्यक्ति को ये कहते हुए छोड़ा है कि तुम इस महिला से शादी कर लो। अब मेरा ये बात कहना है कि यहाँ पे न्यायपालिका कितने गलत सोच के साथ ये डिसीजन दिया है, ये मेरा पर्सनली मानना है। रेप क्या होता है, कोई व्यक्ति के विलिंग के विरुद्ध उसके साथ होना, संबंध होना। अब जब विलिंग के विरुद्ध उसका कंसाइनमेंट के विरुद्ध अगर हो रहा है तो वो रेप है। वो व्यक्ति अगर जा करके उसके पास उसको अगर हम छोड़ देते हैं और ये कह के छोड़ते हैं कि तुम इसका खर्चा उठा लो या तुम इसे शादी कर लो। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे सोचने वाली बातें हैं कि अगर हम बोल देंगे कि इससे शादी कर लीजिए, तो जो जिसके साथ किया पीड़िता उसको तो आप दोबारा उस गर्त में डालना चाह रहे हैं। उसका तो पहला बार में भी कंसाइन, उसके साथ इच्छा नहीं था, वो एग्री नहीं थी, जबरदस्ती उसके साथ किया गया था। जो जबरदस्ती करने वाले व्यक्ति है उनको आप दोबारा बोल रहे हैं कि आप इससे संबंध में रहो और ये इस तरीके से रहो। तो पहला नंबर तो ये गलत है। दूसरा नंबर, शादी अगर हो जाता है तो क्या होगा कि दोनों के बीच इमोशनल लगाव होंगे, फिर बाद में वो दोनों केस लड़ेंगे नहीं। जब रेप कल्चर को बढ़ावा होगा। सपोज दैट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लिया जाए कि कोई लड़की है और कोई आवारा आशिक है, वो कहेगा अच्छा ये तरीका है शादी करने का कि हम रेप कर देते हैं, वर्डिक्ट में आ जाएगा कि तुम इससे शादी कर लो, तो शादी मेरा हो जाएगा। तो ये भी एक बढ़ावा मिलेगा, हाँ, रेप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। और ये चीज जैसे मान लिया कि कोई बोलता है कि जो आप इसका खर्च उठा लीजिए, खर्च उठाना और उस पिता के साथ मजाक करने की बात के बराबर होगा। ये वो व्यक्ति क्यों खर्च उठा दे, ये जिम्मेदारी स्टेट की होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये जिम्मेदारी स्टेट की होनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति को खर्च उठाने के लिए अपने रिस्पॉन्सिबल खुद बनो। आपको कोई कहे ना, ये ना इंतजार करो कि जुडिशरी आकर के हमको कहेगा कि महोदय आप ऐसा ऐसा कीजिए। आपको खुद इसमें समझ में आना चाहिए। जैसे ही फायर हुआ, ठीक है, जुडिशरी भी बोलता है तो इस तरह से होता है। जुडिशरी को कुछ गाइडलाइन बनाना चाहिए जिससे पिता को साथ मददगार साबित हो, ना कि पिता के साथ ऐसे और भी एलिगेशन। जैसे मान लिया कि उसको लगता है कि आपको इससे दूसरा शादी नहीं करेगा,
व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध अगर कोई शादी कर ही लेता है तो कौन बड़ी अच्छी बात है। उससे तो अच्छा नहीं होता कि दम दम के दम घुटने के घुट घुट के जीने, वो भी कोई जिंदगी नहीं है। तो मेरा इस सब विषय पे यही सोचना है। आपको क्या लगता है कि तो इनके जो इलाहाबाद के जो भी जज साहब ने वर्डिक्ट दिया है, ये सेम एक फिल्म है। उस फिल्म में शक्ति कपूर होता है, एक जो लड़की होती है उसका बलात्कार करता है ना। बलात्कार के कारण जो गांव के जो पंच होते सरपंच होते हैं, उसको क्या करता है, ये सजा देता है कि तुमने इस लड़की को बलात्कार किया है, अब इस लड़की से तुम शादी करो। अब चूंकि वो लड़की को पसंद नहीं कर रहा होता है, थोड़ा आवारा किस्म का होता है वो, तब उससे शादी वो कर लेता है वो। और चूंकि पंचायत के दबाव में आकर शादी करता है वो, है ना, उसको पसंद नहीं होता है, तो उसको आजीवन, एक बेटी होती है उसके बावजूद विष्णु अनिल कपूर भी होता है हीरो के तौर पे, तो उसको उस महिला के साथ आजीवन ये करता है वो, उसको परेशान करते रहता है, टॉर्चरिंग टॉर्चर उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है वो। जी जी, है ना। तो एक जैसा कि आपने बताया था कि अगर ऐसा व्यवहार किया जाए तो एक रेप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा बात, जज साहब पक्का इस तरह कोई फिल्म देखे होंगे जहां से उनको मोटिवेशन मिला हो किस तरह का हम सजा दे। आप जुडिशरी में हैं और आप एक वायस्ड नहीं हो सकते हैं। आपको ऐसा देना डिसीजन जिससे वो समाज में एक मिसाल जाए कि हाँ, अब एक चीज सीधे समझते हैं कि दंड क्यों दिया जाता है। दंड इसीलिए दिया जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति वो दुस्साहस करने से पहले वो दंड को याद करेगा कि वो ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। जब आप उससे शादी करा दे रहे हैं, मन चले आशिक है, बिल्कुल वैसा करके ये तरीका आप बता रहे हैं कि इस तरह से कर सकते हैं, रास्ता बता दिया है, जाइए आप ऐसे इस तरह का अटेम्प्ट। और दूसरा नंबर बात ये है कि इसमें लड़की भी चाहेगी तो लड़का का फायदा उठा सकती है। वो चाहेगी कि मोटे रकम वाले हैं, इस पे हम एलिगेशन लगाते हैं, शादी भी अपने देश में जिसको बेल चाहिए तो शादी हमसे कर लेगा, फिर उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, केस लड़ेगा नहीं, फेक रेप भी साबित होगा नहीं। तो दोनों तरफ से ये लड़के के लिए भी अच्छे नहीं है। पहले बार में लड़की के लिए बताए थे, लेकिन ये लड़के के लिए भी अच्छे नहीं। अब बात अगर इसका सामाजिक जो प्रभाव पे अगर बात करेंगे तो समाज पे भी इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला यह है कि हमारे समाज जो समाज है ये क्या ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पे पुरुषवादी मानसिकता का लोग है ना। तो यहाँ पे अगर हम लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है तो लड़की को दबाने वाला काम हो गया। जी जी। तो ये यहाँ से जो भी विभिन्न राज्य हैं, अपने देश के राज्य हैं, वो सबने बहुत सारा काम किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है जी। तो उसको सीधे सीधे धक्का लगेगा इस डिसीजन से। जी बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि लड़की पढ़ लिख के बाहर आ रही है, लेकिन फिर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, फिर वो उसी गर्त में चली जा रही है। हाँ, ये कहावत ना, मुझको पुनः मुझको भवा। हाँ, मुझको भवा। अब चूंकि अगर रेप हुआ है तो हमें समाज में कैसा मेंटलिटी डालना है कि वो जो रेप कर दिया गया, मतलब जो घटना होना था हो गया, अब उसको उसके लिए सजा दे, है ना। उसके लिए लड़की को प्रताड़ित ना करे। सोशल स्टिग्मा लड़की के अति पे किया था। आमिर खान का एक शो चला था सत्यमेव जयते, उसमें एक जिसके साथ रेप की घटना हुई थी, वो महिला बोली थी कि हमें ताजुब होता है कि लोग हमें गलत निगाह से देखते हैं। गलत तो वो किया, पाप तो वो किया, उसको गलत निगाह से देखना चाहिए। हमको तो इस निगाह से देखना चाहिए कि वाह, ये सहन कर ली और ये अभी भी जीवित रहने की इच्छा रखती है, ये बहुत ही बहादुरी है। तो चलिए हम उस चीज को अलग करते हैं। लेकिन ये वो जो पहले वाली लाइन बोली कि वो पाप किया, वो गलत किया, उसका मन में कालापन था और वो गलत इच्छा से देख सकता था। जो हमारा सामाजिक संरचना है ना, मतलब ये बात है कि वो पुरुष के सब गलत निगाह से उसको बाइकआउट सामाजिक स्तर पे करना चाहिए, आर्थिक स्तर पे करना चाहिए, उसको जॉब में बहुत सारे चीज में दिक्कत होनी चाहिए। उसको बाहर जाने के लिए जो पासपोर्ट वगैरह होता है, ईच एंड एवरी हर जगह पे वहां पे सब पे रोक देना चाहिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच और भी बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के। अभी क्या बोला था रणजीत इलाहाबादिया के केस में देवेंद्र फडणवीस, उसका एक बहुत ही अच्छा लाइन है कि एक सीमा के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को रोक देना चाहिए। अगर हम बोलने के लिए किसी के साथ कुछ भी बोल रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। सपोज दैट, देखिए, हम लोग को बोला जाता है आर्टिकल 19 के तहत कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप तमिलनाडु के कोस्टल क्षेत्र पे जाके श्रीलंका को गाली नहीं दे सकते हैं। व्हाई? क्योंकि आपके कारण हम दोनों देशों के संबंध में
आ सकता है। तो आपको कुछ ऐसे चीज नहीं करने हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत भी आते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है तो यू हैव अ फंडामेंटल ड्यूटी, यू मस्ट बी फॉलो दैट। वैसे भी फंडामेंटल राइट के साथ साथ में रिस्ट्रिक्शन भी है। हमारे हमारा समस्या क्या है कि हम राइट्स याद रखते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है वो भूल जाते हैं जी, है ना। अब जो इलाहाबादिया केस बताया है, अब जो इंडिया गॉट लैंड का जो केस बताया है, उन लोगों ने सिर्फ फ्रीडम पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन नहीं पढ़ा था, है ना। रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि मतलब एक सीमा के बाद, है ना, कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हम तो सीधे सीधे तौर पे अगर उस केस को, अगर इस वीडियो में तो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर करेंगे ना तो उसको गलत नहीं मानते। गलत किसको मानते हैं? जो कंट्रोल करते हैं, तालियां बजाने हाँ, वाले, जो ताली बजाते हैं। यस यस, मेन वो जो है ना, उसमें जो कल्पित जो है क्या है, वो जो कंज्यूम करते हैं और जो वहां बैठ के तालियां बजाते हैं। इसमें अभद्र एक और, अगर इसके साथ में हम इसको वीरेंद्र शास्त्री को भी जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि वीरेंद्र शास्त्री ने भी एक कमेंट किया था जब वहां पे हादसा हुआ था, कुंभ में हादसा हुआ था, ये लोग मोक्ष को प्राप्ति हुई और इनको प्रसाद के रूप में कुछ दान पैसे मिलेंगे, है ना। अब बात यह नहीं कि उसने बोल दिया, बात सोचने वाली बात यह था वहां पे कि वहां पे हजारों लोग बैठे थे, उसपे तालियां बजा रहे थे, तालियां गड़गड़ाहट से पंडाल को गूंजा दिया था, है ना। सोचने वाले बात उसके दिमाग को सोचना है। मेन दिक्कत क्या होता है ना, हमको कोई भी चीज वही देता है जो हमको चाहिए। तो वो लोग तो वायरल हुए हैं, वायरल होने का तरीका उन लोग को सिर्फ पता है, गाली देना है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना है। अभी एक टीचर का मान लिया सपोज 10 खाने हैं, तो ये किस लिए, इसके पास क्या उतना क्वालिटी है जितना वो वायरल हुआ है? बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। हम दो तरीके से समझा सकते हैं। एक सीबीएसई वाली लड़की के कटाक्ष से पाकिस्तान और चाइना के कटाक्ष करके ये लोग वायरल हुए। अब एक रिक्शा पुलर है, वो उसको क्या मतलब है उस चीज से कि उसका वीडियो देखे, तो वो पढ़ाता 5 मिनट है, 15 मिनट वो चीज बोलता है, तो वो उसके नजर में अच्छा है, क्योंकि उसको बोलने का तरीका जो है वो आम लोगों को अच्छा लगता है, और क्या सुनना है वो चीज वो बोलता है, तो उसको तो वही जाता है। हाँ, वही वायरल होने का तरीका है, वायरल होने का तरीका है। तो आप लोग भी आंख बंद करके कोई भी चीज सुनिए नहीं, और किसी भी चीज के, वो हम लोगों के वजह से है। वो लोग कुछ जो जिंदगी में नहीं करता है ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर बनता है। वास्तविकता यही है, ना कुछ करने वाले ही सबको सलाह देते हैं। जो करते हैं उनके पास अपने समय नहीं है। सपोज दैट हम मान लेते हैं इसको, क्या, संदीप महेश्वरी को, कि तुम बहुत अच्छे मोटिवेशनल हो, तुम जाकर के मुकेश अंबानी को मोटिवेट कर सकते हो क्या? एलन मस्क को मोटिवेट कर सकते हो क्या? ये सब चीजें जो है वो क्या बोलता है ना वही है।